हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऋतिक स्टडी ट्यूटोरियल पर। तो आज की वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है जिनके पास भारत का इतिहास प्रारंभिक काल से 300 सीई तक सब्जेक्ट है। ठीक है, मैं इसके मोस्ट 24 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि एग्ज़ाम में आएंगे। ओके, सभी चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनः निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों के योगदान की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु पुरातात्विक स्रोत के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। यानी भारतीय जो इतिहास है उसको अध्ययन करने के लिए कौन कौन से ऐसे पुरातात्विक स्रोत हैं जो हेल्प करते हैं हमें इतिहास को जानने के लिए। तीसरा क्वेश्चन जो है वो दूसरे यूनिट से है, भारतीय पुरापाषाण संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। और इसी को और में पूछ सकता है कि पुरापाषाण तथा मध्यपाषाण संस्कृतियों की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, नवपाषाण कालीन संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसमें नवपाषाण कालीन संस्कृति के बारे में आपको बताना है, इसकी विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। पांचवा क्वेश्चन जो है वो तीसरे यूनिट से है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति तथा उसके पतन के कारण का वर्णन कीजिए। देखो, अब आप किसी भी हिस्ट्री का एग्ज़ाम दे रहे हो और हड़प्पा सभ्यता का क्वेश्चन आए ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। हड़प्पा सभ्यता का एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है उठ के, तो आप हड़प्पा सभ्यता का एक क्वेश्चन ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना, चाहे वो उसके पतन का कारण हो, चाहे वो उसके अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो उसकी शहरीकरण की मुख्य विशेषता ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये सभी आपको पढ़ लेना है। मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति तथा उसके पतन के कारण का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था तथा धर्म पर एक निबंध लिखना है। सातवां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के शहरीकरण के मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का आपका एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। चौथा यूनिट से जो क्वेश्चन है वो आठवां क्वेश्चन ये आएगा कि उत्तर वैदिक काल में लोगों के आर्थिक जीवन में आए परिवर्तन की विवेचना कीजिए। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में सामाजिक राज्य व्यवस्था एवं आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक में प्रतिबिंब सामाजिक अर्थव्यवस्था तथा राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब ऋग्वैदिक में आपकी सामाजिक अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन करना है। पाँचवीं यूनिट में जो क्वेश्चन आ रहा है वो है कि बौद्ध तथा जैन धर्म के उदय के क्रम की परीक्षण कीजिए। ठीक है, कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय कैसे हुआ। 12वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म का पतन कैसे हुआ, इसके क्या कारण थे, इसका आपको वर्णन करना है। 13वें क्वेश्चन में आपको मगध के बारे में पूछा गया है कि मगध के विशेष संदर्भ में महाजनपदों के उदय का विश्लेषण कीजिए। मतलब जो 16 महाजनपद थे उनका उदय कैसे हुआ और कब हुआ और किसने किया, ये सभी आपको इसमें बताना है। 14वां क्वेश्चन है, छठी शताब्दी में धार्मिक आंदोलन के उदय के लिए उत्तरदायित्व कारकों की विवेचना कीजिए। ठीक है, धार्मिक आंदोलन किस लिए हुए थे, किस वजह से हुए थे, ये सभी आपको इसमें लिखना है। और 15वां क्वेश्चन है, जो 16 महाजनपद है इनका जो उदय हुआ था उसका मूल्यांकन करना है आपको। 16वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन में उनकी उपलब्धियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 17वां है, अशोक के धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं, उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कि अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था और उसने अपने धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या किया था। ठीक है, कौन कौन से शिलालेख बनवाए थे, क्या क्या करवाए थे, वो सभी आपको इसमें बताना है। 18वां क्वेश्चन है कि कौटिल्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है उसके बारे में आपको टिप्पणी करनी है, उसके बारे में आपको बताना है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या लिखा है, उसने किस चीज़ की जानकारी दी है। 19वां क्वेश्चन है, संगमकालीन भाषा साहित्य विकास के स्तर की व्याख्या कीजिए। 20वां क्वेश्चन है, संगमकालीन लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन का विवरण दीजिए। 21वां क्वेश्चन है, संगम साहित्य में
वर्णित आर्थिक स्थितियों की चर्चा कीजिए। अब 8वीं यूनिट से भी 4 या फिर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मौर्यकालीन मतलब मौर्य काल की जाति और वर्ण व्यवस्था की संक्षिप्त वर्णन दे। मौर्य काल में कैसी जाति प्रथा थी, कैसे वर्ण व्यवस्था थी, इन सब के बारे में आपको बताना है। 23वां क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। सातवाहन शासक कौन थे, इनका शुरुआत कब हुआ था, इसका शासक कौन था, ये सब के बारे में आपको इसमें बताना है। 24वां क्वेश्चन है, कुषाण कौन थे और भारत के इतिहास में कनिष्क प्रथम के शासन का महत्व बताइए। और इसी को और में पूछ सकता है कि कनिष्क प्रथम के शासनकाल की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये जो थे वो हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। मैंने सभी चैप्टर्स से क्वेश्चन उठाए हैं जो जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप इसमें से एक भी क्वेश्चन पढ़ लेते हो, वो सभी क्वेश्चन को एक आंसर में मतलब उन सभी आंसर को आप एक क्वेश्चन में भी लिख दोगे उस लेसन से रिलेटेड, तो भी आपको अच्छे से नंबर मिल जाएगा। तो ऐसे ही और भी क्वेश्चंस पाने के लिए, सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि उनको भी हेल्प मिले। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम के साथ साथ हमारी व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पर भी आपको टाइम टू टाइम और डेली अपडेट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच।